Hello students, today we are going to start the new lesson of third standard more about water. ओके तो हमने प्रीवियस क्लास में वाटर के बारे में स्टडी की है ना। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि वाटर जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हम वाटर का किस किस चीज़ के लिए उसका यूज़ करते हैं, है ना। जैसे हम वाटर ड्रिंक करने के लिए मतलब पीने के लिए यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम वाटर से क्या करते हैं, हमारा हाउस क्लीन कर सकते हैं। वाटर जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ना। और उसके बाद हमने देखा था कि ये जो वाटर है, वाटर हमें कहाँ से मिलता है, मतलब कहाँ से आता है। जैसे आप बोलोगे कि वाटर जो है हमें नदी से या फिर जो कुएँ होते हैं वहाँ से मिलता है, लेकिन ये जो नदी, कुएँ है, तालाब है ना, इनमें वाटर कहाँ से आता है। तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया है ना। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं वाटर के बारे में, इससे भी डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं इस लेसन में, जिसका नाम है मोर अबाउट वाटर। तो ये लेसन आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 58 पे है। ओके, तो आपको अपना टेक्स्ट बुक ओपन करना है, पेज नंबर 58। नाउ ट्राई दिस, तो आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी ट्राई करनी है। मतलब जैसे कि टेक सम क्लीन वाटर इन अ ग्लास, लुक एट इट्स कलर, व्हाट कलर्स इज इट। मतलब आपको क्या करना है, पहले एक ग्लास लेना है, क्लीन ग्लास लेना है, और उस क्लीन ग्लास में क्या करना है, वाटर लेना है, और उस वाटर को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। ओके, जब आप उस ग्लास को ऑब्जर्व करोगे, मतलब उस ग्लास में जो वाटर है उसे ऑब्जर्व करोगे, तो आपको क्या दिखाई देता है, क्या आपको वाटर का कलर दिखाई देता है क्या। तो कौन सा कलर दिखाई देता है, नहीं, तो आपको वाटर का कोई भी कलर दिखाई नहीं देता। मतलब वाटर को क्या नहीं होता, कलर नहीं होता है ना। जब आप देखते हो वाटर को, तो वाटर में अगर आप कोई भी कलर डालो तो क्या होता है, वो वाटर उसी कलर का हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर को क्या होता नहीं है, कलर नहीं होता है ना। और जब हम ग्लास के अंदर देखते हैं तो हमें ग्लास का बॉटम दिखाई देता है क्लियरली, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, जो चीज़ हमें दिखाई देती है ना, मतलब पारदर्शक होती है, आर पार उससे हम देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ओके, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वाटर को कलर नहीं होता। ओके, देन नेक्स्ट, स्मेल अ फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, डिड यू लाइक द स्मेल। तो आप जब किसी फ्लावर को देखते हो और आपको क्या आता है, फिर फ्लावर की स्मेल आती है, खुशबू आने लगती है ना। तो आपको वो जो स्मेल है वो आपको अच्छी लगती है क्या, यस, है ना। आपको वो जो स्मेल आती है वो कैसे लगती है, अच्छी लगती है। वो जो खुशबू होती है वो कैसे लगती है, आपको अच्छी लगती है ना। देन नाउ स्मेल द वाटर, अब आप क्या करो, वाटर जो होता है उससे स्मेल करो। क्या होता है, डजंट इट हैव अ स्मेल। तो वाटर की स्मेल आने लगती है क्या आपको, जैसे आपको फ्लावर की खुशबू आने लगती है उसी तरह वाटर की आने लगती है क्या, नहीं, है ना। क्यों नहीं आती, क्योंकि वाटर को क्या नहीं होता, स्मेल नहीं होती, है ना। देन टेस्ट अ रिप मैंगो और चिकू और गवा, हाउ डज द रिप फ्रूट्स टेस्ट। तो अब आपको क्या करना है, जो मैंगो या फिर चिकू कोई भी फ्रूट है तो उसे जब आप टेस्ट करते हो, आप जब उसे ईट करते हो तो क्या होता है, आपको उसकी टेस्ट आती है। कैसे आती है, जैसे अगर आप मैंगो ईट कर रहे हो तो आपको उसकी स्वीट टेस्ट आती है, मतलब थोड़ा सा वो मीठा और खट्टा लगने लगता है। उसी तरह से चीकू है, गवा है ना। तो इन सब जो फ्रूट्स है उनकी क्या आती है, आपको टेस्ट आती है, कोई भी आप फ्रूट लेते हो तो। ओके, लेकिन जब आप नाउ टेस्ट द वाटर, अब आप क्या करो, वाटर को ड्रिंक करो, है ना। वाटर को आप ड्रिंक करो तो क्या होता है, हाउ डज इट टेस्ट। आपको वाटर की टेस्ट आने लगती है क्या, नहीं, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि आती है ना। हम ऐसे बोलते हैं कि कभी कभी वाटर जो है हमें मीठा लगता है या फिर उसकी थोड़ी सी अलग टेस्ट आती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो वाटर क्या नहीं होता, प्योर नहीं होता, इसलिए। ओके, तो जैसे कि वाटर जो है उसकी क्या स्मेल कब आती है, जब वाटर जो है डर्टी होता है ना, ख़राब हो जाता है, तभी हमें उसकी स्मेल आती है। ख़राब हो जाता है मतलब उस वाटर में जो है डर्ट मिक्स हो जाती है ना। जैसे नाली है, वहाँ का
जो वाटर होता है उसकी क्या आती है, हमें स्मेल आती है, वहाँ पे बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ जो है सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, इसलिए है ना, तभी आती है। लेकिन जब हम क्लीन वाटर लेते हैं तब हमें स्मेल आती है क्या उसकी, नहीं। ओके, उसी तरह से जो वाटर है, वाटर की हमें टेस्ट आती है क्या, नहीं। लेकिन अगर हम उस वाटर में जैसे नींबू निचोड़ लें, मतलब शरबत बनाएं, तो क्या होता है, उस वाटर की टेस्ट उसी तरह से आने लगती है। या फिर शक्कर मिला दे तो वाटर की टेस्ट हमें क्या आती है, मीठी आती है। ओके, व्हाट डज दिस टेल अस, ये सब हमें क्या बताता है कि प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल। जो प्योर वाटर होता है, जो क्लीन वाटर होता है, उसे क्या नहीं होता है, उसे स्मेल नहीं आती, वो क्लीन होता है, तो इसलिए उसे कलर नहीं होता और उसकी टेस्ट भी नहीं होती। ओके, तो वाटर की जो है कलर, टेस्ट और स्मेल, ये तीनों चीज़ें होती है क्या, नहीं। तो वाटर वो कौन सा होता है, प्योर वाटर होता है। जैसे हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है ना, तब वाटर जो है ग्राउंड के ऊपर फ्लो होता है। ओके, तब उस वाटर में तब हमें उस वाटर का कलर अलग दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, मिट्टी मिक्स हो जाती है। ओके, तो उसी तरह से जब हम वाटर जो है नाले का वगैरह वाटर होता है, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जमा हो जाती है, इसलिए उस वाटर क्या आता है, कलर हमें अलग दिखाई देता है और उसकी स्मेल भी आती है। क्यों, क्योंकि वो वाटर क्या होता है, कंटेमिनेटेड वाटर होता है, मतलब वो दूषित पानी होता है ना। लेकिन जो प्योर वाटर होता है, जब हम ड्रिंक करते हैं, अगर वो हम लेंगे तो क्या होता है, उस वाटर को कोई भी कलर दिखाई देता है क्या, हमें नहीं, है ना। हम उसको जिस कलर में डालेंगे, मतलब वो वाटर अगर हम जिस कलर में डालेंगे उसी कलर का वो वाटर हमें दिखाई देता है। ओके, उसी तरह से जो टेस्ट होती है वाटर की, जब हम ड्रिंक करते हैं तो उसकी कोई टेस्ट आती है क्या, हमें नहीं आती है। लेकिन जब हम ये वाटर जूस में या फिर किसी और चीज़ में मिक्स करते हैं तो उस वाटर की टेस्ट उसी तरह से आती है ना। तो और उस वाटर की हमें स्मेल भी नहीं आती। तो प्योर वाटर कौन सा होता है, जिसको कलर नहीं होता, टेस्ट नहीं आती उसकी और उसकी स्मेल भी नहीं आती। ओके, न्यू टर्म्स, तो आपके यहाँ पे कौन से न्यू टर्म्स है, कौन से न्यू वर्ड्स आए हैं, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, पारदर्शक। ओके, जैसे कि इफ़ यू कैन सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज़ सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। जब आप किसी सब्सटेंस से देखते हो तो क्या होता है, उस जो चीज़ रखी है उस चीज़ के आर पार उसके दूसरी साइड का भी आपको दिखाई देता है, उसे क्या कहेंगे, हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। जैसे कि आप वाटर लो, तो वाटर अगर आपने किसी ग्लास में लिया है और उस ग्लास में अगर आपने कोई कॉइन डाला है, ओके, बॉटम में वो जो कॉइन है वो कॉइन आपको दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, जब वो वाटर क्लीन होता है तब आपको वो कॉइन दिखाई देता है। मतलब क्या है कि वाटर जो है कैसा है, ट्रांसपेरेंट है ना। उसी तरह से अगर आप जो चश्मा लगाते हो, है ना, आप देखते होंगे किसी को चश्मा लगाए हुए, है ना, जब वो देखते हैं बाहर तो उन्हें सारी चीज़ें दिखाई देती है। उसी तरह से हमें उनकी आँखें दिखाई देती है ना। मतलब जो चश्मा होता है उसके अंदर की, इसका मतलब क्या हुआ, जो कांच होता है वो भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, तो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से हम क्या देख सकते हैं, आर पार, उसके आर पार हम देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम ट्रांसपेरेंट कहेंगे। देन ओपेक, ओके, इफ यू कैन नॉट सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज सेड टू बी ओपेकॉइड। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपारदर्शक। मतलब अगर आप अपना टेक्स्ट बुक लोगे, है ना, तो आप उस टेक्स्ट बुक के अपने आँखों के सामने रखोगे तो आपको आगे का दिखाई देता है क्या, नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि वो अपारदर्शक होता है, मतलब उससे आर पार हमें दिखाई नहीं देता। ओके, देन ट्राई दिस। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है, लेकिन जो आपसे बड़े हैं, है ना, एल्डर है, उनके साथ ही आपको ये एक्टिविटी करनी है, उनके सुपरविजन में। दिस शुड बी डन विथ अडल्ट सुपरविजन। आपको ये एक्टिविटी अडल्ट सुपरविजन के ही देख रेख में क्या करनी है, ये एक्टिविटी करनी है। ओके, तो क्या करना है आपको, लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट ऑन अ टेबल। आपको क्या करनी है, जो कैंडल होती है उसे जलाना है और उसे क्या करना है, एक टेबल के ऊपर रखना है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, टेबल है और इस टेबल के साइड में क्या लगाया है, कैंडल को जला के रखा है। ओके, लुक एट इट थ्रू अ कार्डबोर्ड, और इसके सामने, कैंडल के सामने क्या रखा है, कार्डबोर्ड रखा है ना। या फिर आप कोई भी टेक्स्ट बुक या फिर आपका एग्जाम बोर्ड होता है वो भी आप रख सकते हो। ओके, देन नाउ लुक एट द सेम कैंडल थ्रू अ ग्लास प्लेन।
ओके, तो जब आप ये करते हो इस एक्टिविटी में क्या करते हो, पहले आप एक टेबल लेते हो और उस टेबल के ऊपर क्या लगाते हो, कैंडल लगाते हो, और कैंडल के सामने क्या रखना है, आपको कार्डबोर्ड रखना है। उसी तरह से आपको एक और टेबल लेना है और उस टेबल के ऊपर क्या रखना है, फिर से कैंडल लगानी है, जला के रखनी है, और उसके आगे क्या रखना है, आपको ग्लास रखना है, जो कांच होता है ना वो रखना है। ओके, देन व्हाट डू यू फाइंड, आप इन दोनों एक्टिविटी में क्या फाइंड आउट करते हो, क्या दिखाई देता है आपको कि जो ये फर्स्ट टाइम जो आप एक्टिविटी करते हो उसमें क्या दिखाई देता है आपको, जो ये कैंडल है वो दिखाई देती है क्या इस कार्डबोर्ड से? अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है ये दिखाई देती है क्या? नहीं, है ना। लेकिन अगर आप ये जो क्या है ग्लास है इसके थ्रू अगर आप देखते हो तो क्या दिखाई देता है आपको, कैंडल दिखाई देती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो कार्डबोर्ड है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है क्या? नहीं, लेकिन ये जो ग्लास है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, कैंडल दिखाई दे रही है। ओके, यू कैन नॉट सी द फ्लेम थ्रू द कार्डबोर्ड बट यू कैन सी इट थ्रू द ग्लास। तो आप इस कार्डबोर्ड से क्या नहीं देख सकते, कैंडल नहीं देख सकते, लेकिन आप जो ये ग्लास है ना, जो कि कांच है, इसके थ्रू आप क्या देख सकते हो, कैंडल देख सकते हो। ओके, देन व्हाट डज दैट मीन्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, द कार्डबोर्ड इज ओपिक्वाइट बट ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। तो ये जो ग्लास है ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। ओके, और ये जो कार्डबोर्ड है ये कैसा है, ओपिक्वाइट। ओके, तो इससे हमें समझ में आता है कि ये जो कार्डबोर्ड है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और ये जो ग्लास है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए हमें यहाँ से क्या दिखाई देती है, कैंडल दिखाई देती है। ओके, देन नेक्स्ट, नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है और उस ग्लास में क्या करना है, वाटर डालना है। ओके, और वाटर डालने के बाद क्या करना है, एक कैंडल लेनी है, उसके आगे रखनी है, और उस ग्लास के थ्रू आपको उस कैंडल को देखना है। तो क्या होता है, आप देख पाते हो क्या, व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या दिखाई देता है, द कैंडल कैन बी सीन थ्रू द वाटर इन द ग्लास एज वेल। जब आप वो कैंडल देखते हो तब क्या दिखाई देता है आपको, वो कैंडल दिखाई देती है ना। जब आप खाली ग्लास लेते हो उसके साइड में अगर आप कैंडल लगाते हो जलती हुई तो क्या होता है, आपको कैंडल दिखाई देती है ना। लेकिन जब आप उस ग्लास में वाटर डालते हो और फिर से वो कैंडल देखते हो तो क्या होता है, आपको वो कैंडल फिर से दिखाई देती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो जो ग्लास है ये क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है ना। ग्लास है मतलब ये किसका ग्लास है, ये कांच का ग्लास है। ओके, स्टील का ग्लास लोगे तो दिखाई देगा क्या, नहीं। देन व्हाट डज दिस मीन्स, वाटर टू इज ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये कांच जो है वो ट्रांसपेरेंट है, उसी तरह से जो ये वाटर है ये भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। क्यों, क्योंकि इससे भी हमें क्या दिखाई देती है, चीज़ें दिखाई देती है इसके आर पार, है ना। लेकिन अगर ये वाटर क्या हो, ख़राब हो जाए, मतलब इसमें कोई अलग कलर या फिर कोई चीज़ मिक्स हो जाए तो क्या होता है, हमें दिखाई देगा क्या, नहीं, है ना। देन प्योर वाटर, तो प्योर वाटर मतलब क्या होता है, प्योर वाटर को क्या होता है, हैज़ अ नो कलर। प्योर वाटर किसे कहते हैं हम, जिसे नो कलर मतलब उसे कलर नहीं होता है। देन हैज़ नो स्मेल, और प्योर वाटर को क्या नहीं होती, स्मेल भी नहीं होती। देन हैज़ नो टेस्ट, इट्स ट्रांसपेरेंट, और जो प्योर वाटर होता है उसे टेस्ट नहीं होती और वो ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे हमने अभी देखा था एक्सपेरिमेंट करके। ओके, जैसे हमने देखा था कि जो वाटर है उसे अगर हम किसी भी दूसरे कलर में डालेंगे तो क्या होता है, वो वाटर का उसी कलर आएगा, है ना। जो कलर हम डालते हैं उसमें अगर हमने रेड कलर डाल दिया तो उस वाटर का कलर हमें कैसा दिखाई देता है, रेड ही दिखाई देता है ना। लेकिन जो वाटर होता है क्लीन वाटर, उसे जब हम देखते हैं तो क्या होता है, वो वाटर, उस वाटर का हमें कोई भी कलर नहीं दिखाई देता, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर को कलर नहीं होता। उसी तरह से जब हम वाटर को स्मेल लेते हैं तो स्मेल आती है क्या, हमें नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर को स्मेल नहीं होती, कौन से, जो प्योर वाटर होता है उसे। देन हैज़ अ नो टेस्ट, और वाटर जब हम ड्रिंक करते हैं उसे टेस्ट होती है क्या, नहीं आती। क्यों, क्योंकि वाटर क्या होता है, वो प्योर वाटर होता है। लेकिन अगर आप उस वाटर में जूस या फिर कोई और चीज़ मिक्स करोगे तो क्या होगा, उस वाटर की टेस्ट उसी सब्सटेंस की तरह हमें आती है। ओके, देन ट्रांसपेरेंट,
तो अभी हमने देखा कि जब हम वाटर डालते हैं ग्लास में और उसके आर पार जब हम देखते हैं, मतलब कैंडल लगाते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? कैंडल दिखाई देता है। उसी तरह से अगर हम वाटर क्लीन वाटर लेंगे और उसके अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं, जैसे कि कॉइन है, चॉक है, तो हमें क्या दिखाई देता है? उस वाटर के अंदर, मतलब बॉटम में वो चीज़ दिखाई देती है। मतलब क्या हुआ कि वाटर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ओके, देन ट्राई दिस। ओके, टेक सम वेट और फ्लोर, मतलब जार फ्लोर एंड सम वाटर, टेक 2 डिशेस एंड 2 ग्लास। तो आपको क्या करना है? एक डिश लेनी है, मतलब 2 डिशेस लेनी है, उसी के साथ साथ 2 ग्लास लेने हैं, और इस ग्लास में और इस डिश में क्या लेना है? वेट। ओके, वीट मतलब क्या? गेहूँ या फिर ज्वार होता है उसका आटा। और इस डिश में क्या डालना है? आपको आटा डालना है, और दूसरे डिश में क्या करना है? वाटर डालना है, और ग्लास में क्या डालना है? क्या डालना है हमें? आटा, और दूसरे ग्लास में क्या डालना है? वाटर डालना है। ओके, pour some water in the other dishes। ओके, तो दोनों डिशेस में क्या करना है? एक डिश में हमें फ्लोर डालना है, मतलब आटा, और दूसरे डिश में क्या करना है? वाटर डालना है। नाउ पुट सम फ्लोर इन वन ऑफ द ग्लास, और उसके बाद क्या करना है? ग्लास में हमें क्या डालना है? आटा डालना है, मतलब फ्लोर डालना है। देन एंड पुट सम वाटर इन द अदर ग्लास, और दूसरे ग्लास में भी क्या डालना है? हमें वाटर डालना है। देन व्हाट डू यू सी? इन सब चीज़ों में आपको क्या दिखाई देता है? आप ऑब्जर्व करो इस पिक्चर को। क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो डिश है, इसमें इस डिश में जो हमने आटा डाला है, उस आटा डालने के बाद क्या हुआ? इसका इस तरह से मतलब ढीक बन गया है ना। और जो ये वाटर डाला है, वो वाटर उसी तरह से दिखाई दे रहा है क्या हमें? नहीं, उस वाटर ने क्या किया? उस प्लेट का शेप लिया है। ओके, लेकिन जब हम ग्लास में उसी तरह से ये फ्लोर डालते हैं, तो क्या हुआ? ये भी एक जगह पे जमा हो गया, मतलब उसका ढीक बन गया है ना। लेकिन जब वाटर जो है हमने यहाँ पे मतलब इस ग्लास में डाला, तो क्या हुआ? उस वाटर का शेप यहाँ पे ग्लास की तरह हमें दिखाई दे रहा है ना। इस तरह से ये आपको क्या हो रहा है? ऑब्जर्व हो रहा होगा। ओके, तो व्हाट डू यू सी? अ स्मॉल हीप ऑफ फ्लोर इज फॉर्म इन द डिश। तो जो स्मॉल हीप है, मतलब ढीक, हीप मतलब क्या? ढीक। ओके, तो इस तरह से हमें क्या दिखाई देता है? स्मॉल ढीक दिखाई देता है उसका, किसका? फ्लोर का। ओके, देन फ्लोर इज फॉर्म इन द ग्लास एज वेल। और उसी तरह से जो ग्लास होता है, ग्लास में जो हमने फ्लोर मतलब आटा डाला, उस वहाँ पे भी हमें स्मॉल क्या दिखाई देता है? छोटा सा ढीक दिखाई देता है ना। वो इकट्ठा हुए दिखाई देते हैं हमें यहाँ पे। देन द वाटर हाउ एवर टेक्स द शेप ऑफ द प्लेट्स। तो आप देखते हो कि वाटर जो है, जो हमने कहाँ पे डाला? इस प्लेट में डाला, तो क्या हुआ? ये जो वाटर है वो स्प्रेड हो गया, और उसका शेप हमें उसी तरह दिखाई दे रहा है, जैसे कि राउंड शेप दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेट है, ये प्लेट का शेप कौन सा है? राउंड है, इसलिए वाटर का भी शेप हमें राउंड जैसा ही दिखाई दे रहा है ना। देन अगर हम ये ग्लास देखें, तो ग्लास में किस तरह का शेप दिखाई दे रहा है हमें? जैसे ग्लास का शेप है, उसी तरह से उस वाटर का शेप दिखाई दे रहा है। ओके, तो टेक्स द शेप ऑफ द प्लेट्स और द ग्लास। तो ये इस वाटर ने क्या किया कि इस जो ये प्लेट है, इसका इसने शेप लिया, और ये जो ग्लास है, इसका भी इस वाटर ने क्या किया? शेप लिया। ओके, व्हाट डज दिस टेल अस? ये हमें क्या बताते हैं? आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो वाटर है, ये वाटर क्या करता है? किसी भी कंटेनर का, मतलब जिस कंटेनर में हम उसे डालेंगे, उस कंटेनर का क्या करता है? वो शेप लेता है ना। देन वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच यू और इट। तो वाटर जो है, आप जिस भी कंटेनर में डालते हो, अगर आप इसे बॉटल में डालोगे, है ना, वाटर बॉटल में डालोगे, तो वो वाटर बॉटल का शेप लेगा, है ना। लेकिन अगर आप इस वाटर को किसी प्लेट में डालोगे, तो वो प्लेट का शेप लेगा। ओके, या फिर किसी और दूसरे चीज़ों में आप इसे डालोगे, फ्लोर के ऊपर डालोगे, तो वो क्या दिखाई देगा? आपको स्प्रेड हुआ दिखाई देगा, पसरा हुआ दिखाई देगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो वाटर है, इस वाटर को क्या होता है? डेफिनेट शेप होता है क्या? नहीं। और जिस कंटेनर में हम ये वाटर डालते हैं, उसी कंटेनर का वो क्या लेता है? शेप लेता है। लेकिन ये जो आटा है, आटा हमने प्लेट में भी डाला और इस ग्लास में भी डाला, फिर भी उसका शेप जो है
जैसा था वैसा ही दिखाई दे रहा है, मतलब हमें स्मॉल उस तरह से क्या दिखाई दे रहा है, इकट्ठा हुए दिखाई दे रहा है ना, ढीक जैसे दिखाई दे रहा है दोनों इसमें, है ना। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि वाटर को एक डेफिनेट शेप नहीं होता है। ओके, वाटर डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। तो वाटर को क्या नहीं होता, खुद का अपना एक शेप नहीं होता। ओके, मतलब उसका एक आकार नहीं होता। ओके, दैट इज वाई इट स्प्रेड्स व्हेन इट स्पिल्स ऑन द फ्लोर। तो जब ये वाटर कहाँ पे, जब ये वाटर फ्लोर के ऊपर गिर जाता है तो क्या होता है, ये स्प्रेड हो जाता है, फैलने लगता है ना। अगर हम आटा डालेंगे तो वो आटा ऐसे स्प्रेड हो जाता है क्या, फैलने लगता है क्या, नहीं। देन नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर। ओके, वी कैन सी द बॉटम ऑफ अ पूल ऑफ वाटर ओनली इफ द वाटर इज क्लीन। वाई? तो आपने पूल ऑफ वाटर मतलब जो स्विमिंग पूल है वो देखा होगा, है ना। तो उस स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है, जब आप देखते हो तो उसका बॉटम हमें दिखाई देता है, मतलब निचला जो भाग होता है वो हमें दिखाई देता है। उसी तरह से आप देखो जो नदी होती है ना, तालाब होते हैं, अगर उसका वाटर क्लीन होता है तो उसके अंदर के हमें स्टोन्स दिखाई देते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, वाई? बिकॉज जो वाटर होता है वो क्या होता है, क्लीन होता है, और वो वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना, उससे आर पार हम देख सकते हैं, इसलिए हमें ये सब चीज़ें दिखाई देती है। ओके, देन व्हाइल कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर डाउन अ स्लोप द बकेट फेल एंड द वाटर वॉज स्पिल्ड व्हाइल द वाटर फ्रॉम अ हिप और व्हाइल इट फ्लो अवे। तो आप जब देखते हो कि जो वाटर है, मतलब आपने एक बकेट में वाटर लिया है और वो बकेट आप लेके जा रहे हो, और वहाँ पे क्या आया, स्लोप आया, मतलब थोड़ी सी ऊंची जगह आई और वो जगह ऐसे स्लोप जैसे दिखाई दे रही है ना, स्लोप होता है। ओके, तो वहाँ से क्या हुई, आपकी जो बकेट है वो बकेट गिर गई, तो क्या हुआ, जो वाटर है वो वाटर एक जगह पे रुक गया या फिर वहाँ से वो स्प्रेड हुआ। क्या हुआ, क्या दिखाई देगा आपको कि वाटर स्प्रेड हुआ दिखाई देगा, मतलब वो वाटर फ्लो होते हुए दिखाई देगा, है ना। क्यों? क्योंकि वाटर को एक शेप होता है क्या, डेफिनेट नहीं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर बाद देखा था। ओके, नाउ मोर अबाउट वाटर। तो वाटर जो है इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। जो वाटर है उसको डेफिनेट शेप होता है क्या, नहीं, वो जिस कंटेनर में हम डालते हैं उसी कंटेनर का क्या आता है, उसका शेप आता है। देन इट स्प्रेड ऑन अ फ्लैट सरफेस। और जो वाटर होता है वो फ्लैट सरफेस पे क्या होता है, स्प्रेड होता है। ओके, अगर आप कोई भी चीज़, जैसे आपकी बुक है वो अगर गिर गई तो क्या होता है, वो फैलने लगती है क्या, नहीं, वो जहाँ थी वही रहती है कि नहीं। देन इट फ्लोज डाउन अ स्लोप। और जो स्लोप होते हैं वहाँ से ये जो वाटर होता है वो क्या होता है, फ्लो होता है ना, वो बहने लगता है। ओके, देन व्हाट वी हैव लर्न। तो आज के लेसन में हमने क्या सीखा, क्या देखा है कि वाटर हैज़ अ नो कलर, स्मेल और टेस्ट, वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट। तो वाटर जो है उसको टेस्ट नहीं होती, स्मेल नहीं होती और उसको एक कलर भी नहीं होता, है ना। देन वाटर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, जब हम वाटर देखते हैं, जो क्लीन वाटर होता है उसके अंदर, जैसे नदी का जो वाटर होता है कई कई बार वो क्लीन होता है, तो हमें उसके अंदर के स्टोन और जो शंख शिंपली है वो सब हमें चीज़ें दिखाई देती है, जो फ्लोइंग वाटर होता है उसमें। या फिर आप जो ग्लास लो और उस ग्लास में वाटर डालो और वाटर में क्या डालो, पेन या फिर पेंसिल डालो छोटी सी, तो क्या होता है, आपको उसके बॉटम में वो दिखाई देती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। देन वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर विच इट इज कीप। तो वाटर जो है वो क्या करता है, कंटेनर का शेप लेता है। जैसे कि अगर आप उस वाटर को ग्लास में डालोगे तो ग्लास का शेप लेंगे, या फिर आप उस वाटर को डिश में डालोगे तो डिश का वो शेप लेगी, या फिर आप उस वाटर को बॉटल में डालोगे तो आपको बॉटल का शेप दिखाई देगा। आप अलग अलग शेप के बॉटल्स में डालोगे तो क्या होता है, उसका अलग अलग शेप हमें दिखाई देता है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, वाटर को एक डेफिनेट शेप नहीं होता। देन वाटर स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस इट फ्लोज डाउन अ स्लोप। तो ये जो वाटर है, ये वाटर क्या होता है, फ्लैट सरफेस के ऊपर स्प्रेड होता है, और जब स्लोप आता है ना, तब क्या होता है, ये वाटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता है, बहता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।